अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम फिग्मा के अंदर स्क्रॉलिंग के ऊपर बात करेंगे। तो स्क्रॉलिंग के अंदर हम दो तरीकों से हम दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं या दो कंसेप्ट है जो कि स्क्रॉलिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्रॉलिंग बिहेवियर। स्क्रॉलिंग बिहेवियर के अंदर हमारे पास जो है 3 प्रॉपर्टी है, तीनों को हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि स्क्रॉलिंग होती कैसे ही है। अगर आपका वेबसाइट बहुत बड़ा हो जाता है तो वो आपका जो है ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग में चला जाता है या वो कैसे स्क्रॉलिंग में कन्वर्ट किया जाता है अगर आपने एक पेज पे बनाया है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन जितनी भी होते हैं वो हमारे पास स्क्रॉलेबल होते हैं। अगर आप फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें तो ये सारे स्क्रॉलेबल है, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो ये स्क्रॉलिंग बिहेवियर एक स्क्रीन के अंदर कैसे डाला जाता है तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा फिग्मा का जो है डे नंबर 20 है और इस वीडियो के अंदर हम ये दो कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है स्क्रॉलिंग बिहेवियर एंड द सेकंड वन स्क्रॉलिंग डालते कैसे कैसे काम करेगा। इसके अलावा अगर आप लोग इसी वीडियो के अंदर हमें जॉइन कर रहे हैं तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा कोर्स जॉइन करें और फिर यहाँ पर आए, क्योंकि हम ऑलरेडी 19 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो वो आप लोगों को कहाँ से मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पर गूगल के अंदर जा सकते हैं। मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद जो है आप लोगों ने यूट्यूब की सर्च में लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोगों ने जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कोड ग्लैमर। और जैसे ही मैं कोड ग्लैमर लिखूंगा आप लोगों ने स्पेलिंग को याद रखना है। जो फर्स्ट वन जो हमारे पास ये आ रहा है चैनल जिसका लोगो ब्लैक है और इसके साथ जो है इसके 528 सब्सक्राइबर है। तो इसको आप लोगों ने कर देना है सब्सक्राइब और इसके अलावा बेल आइकन पे भी प्रेस करना है। यहाँ से आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, आप लोगों ने इस चैनल के अंदर जाना है और चैनल के अंदर जाने के बाद जो है आप लोगों ने आना है प्लेलिस्ट के अंदर और प्लेलिस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट जो है एक्सेस करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स फ्री कोर्स। इसके अंदर अगर आप लोग देखें 19 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एमएस ऑफिस बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो उसका भी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसका जो है आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड लाइन में आ जाऊँ, यहाँ पर है वेब डेवलपमेंट फ्री कोर्स। तो यहाँ पर जो है 18 लेक्चर इसके अंदर भी अपलोड हो चुके हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर अगर आप लोग देखें ये बहुत बड़ा एक पेज बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। अब अगर मैं इसको जो है रन करूँ, मतलब इसको डिस्प्ले करूँ, तो यहाँ पर जो है मैं इसको अगर क्लिक करूँगा इस पूरे वेबसाइट पे और यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर प्रेज़ेंट करूँगा, तो प्रेज़ेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसको मैं कर देता हूँ फिट विड्थ की उसके अंदर, मतलब इसका मैंने जो है ऑप्शन के अंदर फिट विड्थ कर दिया, जितना विड्थ है उसी हिसाब से फिट कर दें। अब मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल करने के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं वो जो हेडर था, जो कि ये वाला हेडर है, ये हाइड नहीं होना चाहिए, बट स्क्रॉलिंग के साथ जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड सिंबल। सही है, हम अगर दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो हम ऊपर जाएँगे एंड देन यहाँ से अगेन जो है इसको देखेंगे। तो इसको फिक्स कैसे किया जाए? तो मैं इसको ज़ूम करूँगा, ज़ूम करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर ये एक बॉक्स हमने बनाया है, इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन है, यहाँ पर जो है प्रोटोटाइप है, इसके अंदर आना है। यहाँ पर इसकी जो स्क्रॉल बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वो हमारे पास होती है स्क्रॉल विद पेरेंट। मतलब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो पेरेंट के साथ ही ये स्क्रॉल होगा। देखें ऑटोमेटिकली हाइड हो रहा है, व्हिच इज़ नॉट गुड। सो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे और यहाँ पर पोज़ीशन के अंदर आके फिक्स स्टे इन अ प्लेस। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगा और इसके नीचे जितनी भी हमारे पास स्क्रॉलिंग होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन ये फिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग देखें जैसे मैंने स्क्रॉल किया ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ये फिक्स हो चुका है।
अब मैं जब जैसे ही नीचे आऊँगा तो ये मतलब एक ही जगह पे फिक्स है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो टेक्स्ट इसके नीचे जा रही है और ये ऊपर आ रहा है, सही है? तो ये भी जो है आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मसला क्या होता है, ये देखिए अब अगर मैंने ये टेक्स्ट वो करना है, स्क्रॉल करना है, तो ये टेक्स्ट उसने हाइड कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाने के बाद जो है मैं बिल्कुल लास्ट पे जाता हूँ। ये देखें, ये फुटर के अंदर आ चुका है। अब जिस पोज़ीशन पे था टॉप से जितना ही था, तो उसने उतना ही जगह ऑक्युपाई किया। तो एक तो ये है कि आप लोग ऐसा करें। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि ये जो है टॉप पे ही फिक्स हो, सही है? अब देखिए ये ऊपर वाला जो ब्लू आप लोग को नज़र आ रहा है, तो इसके हिसाब से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। इतना गैप ऊपर से छोड़ा और गैप छोड़ने के बाद जो है ये फिक्स हो रहा है। देखिए, ऊपर वाला गैप उसने छोड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? स्टिकी स्टिकी टॉप, या आप लोग इसको कह सकते हैं स्टिकी स्टॉप एट द टॉप, मतलब टॉप पे ही इसको स्टिकी कर दें। अब देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, तो यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर स्टिकी कर देता हूँ और स्टिकी करने के बाद जो है मैं इसको दोबारा एक बार रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रही है। अब मैं इसको फिर-ट्विट करूँगा और फिर-ट्विट करने के बाद अब देखिए ये दोबारा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिक्स करेंगे एंड देन स्टिकी मैं कर रहा हूँ और स्टिकी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऊपर टॉप पे ये स्टिकी हो चुका है, बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि यहाँ पर आके मैं इसको कर दूँगा फिल स्क्रीन, और या मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि एक्चुअल साइज़, और यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा-सा फिट स्क्रीन कर रहा हूँ, या मैं इसको विड्थ करो, फिक्स विड्थ। अब ये वाला जो हमारे पास ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो हेडर है, ये बिल्कुल टॉप पे ऑटोमेटिकली स्टिकी हो जाएगा, सही है? देखें, अब ऊपर वाली जगह से जो है ऑटोमेटिकली वो ये ब्लू जो है हट जाएगा और नीचे जो है ये आ जाएगा। ये देखें, आप लोगों का स्टिकी हो चुका है, बिल्कुल टॉप पे। तो आप लोगों की फिक्स ये है कि वो जिस जगह पे है, उसी जगह पे फिक्स हो जाएगा। स्टिकी का मतलब ये टॉप पे जाएगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा है बिल्कुल टॉप पे जो है आप लोगों का हेडर जो है वो स्टिक हो गया है, सही है? या स्टिकी हो गया है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग अपने जो है हेडर को स्टिकी बना सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारा जो आज का जो स्क्रॉलिंग बिहेवियर था, उसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्रॉलिंग विद पेरेंट देखा, जो कि स्क्रॉल विद पेरेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, स्क्रॉल होगा। स्टिकी फिक्स पोज़ीशन का मतलब है कि उसी पोज़ीशन पे फिक्स हो जाएगा। स्टिकी एट द टॉप का मतलब ये है कि ये जहाँ पर भी होगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो वो टॉप पे स्टिकी हो जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्क्रॉलिंग के। एक मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग कैसे काम करता है, जब भी आप लोग ऊपर मोबाइल को मतलब मोबाइल के अंदर डिफरेंट आप लोगों को चीज़ें मिलती है, और जैसे ही आप लोग उसको स्क्रॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ऊपर वाला खत्म हो जाता है और नीचे वाला आ जाता है। इस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या सोशल मीडिया ऐप मिल रहे होंगे, तो उसके अंदर आप लोगों को स्क्रॉलिंग बिहेवियर मिल जाता है। तो फिग्मा के अंदर ये कैसे होता है, तो ये भी देखने वाले हैं अभी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक मोबाइल है और मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पर जैसे ही आता हूँ, और ये मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये कार्ड कैसे बनता है, तो आप लोग जो है ऊपर आई बटन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो ये हमने एक डिज़ाइन बनाया था प्रोटोटाइपिंग के अंदर, तो जाके वो देख सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोग हमारी वीडियो को एन्जॉय कर रहे हैं, तो काइंडली आप लोग जो है एक लाइक दे दें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, आप लोग जस्ट आप लोगों ने लाइक करना है। लाइक से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर लिया करें। तो मैंने इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पे रखने के बाद जो है मैं डिज़ाइन के अंदर आ रहा हूँ। इसका एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ अल्ट के साथ से, ये अल्ट पकड़ा और नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो इसका डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट बनने के बाद ये जो फ्रेम है, इस पे आप लोगों को ये जो ऑप्शन है, आप लोगों का टिक होना चाहिए, क्लिप कंटेंट।
अब जिन-जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि क्लिप कंटेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, सही है? ताकि मुझे पता चले कि कितना आप लोगों को याद है और यहाँ पर मैं कर दूँगा कंट्रोल डी मैं यहाँ पे आता हूँ या ये आप लोगों का जो शेप है इसके ऊपर आप लोग कंट्रोल डी भी कर सकते हैं मतलब कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट बनेगा और नीचे मैं जब इसको ऐसे करूँगा तो ये देखें मैं यहाँ तक स्क्रॉल कर रहा हूँ और स्क्रॉल करने के बाद जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इसकी प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इसकी प्रीव्यू देखूँगा, तो ये देखिए आप लोगों का जो है यहाँ पर कोई स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो अब हम आएँगे फ्रेम के अंदर आने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे इसको बाय द वे नीचे करेंगे सेंड टू बैक एंड देन इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट पे लेके आएंगे वो बैक पे सेंड होगा क्योंकि ये हमारा फुटर एरिया है। अब देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ क्लिक करने के बाद जो है मैं प्रोटोटाइप के अंदर जा रहा हूँ और प्रोटोटाइप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉलिंग बिहेवियर के अंदर जैसे ही मैंने देखी ये फ्रेम की स्क्रॉलिंग बिहेवियर है वो क्या था वो एक कंपोनेंट का था ये पूरी स्क्रीन की है। अब यहाँ पर स्क्रॉलिंग बिहेवियर के अंदर मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या बोथ स्क्रॉलिंग या नो स्क्रॉलिंग अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट नो स्क्रॉलिंग है तो मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकल स्क्रॉलिंग और अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा तो प्ले करने के बाद ये देखें आप लोगों का जो है ये स्क्रॉलेबल हो चुका है। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारा ये जो फुटर एरिया है ये ऊपर जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है या प्रीवियस पार्ट देखा है तो वो आप लोगों को पता होगा कि इसको हमने स्टिकी बनाया था पूरा एक वेबसाइट हमने बनाया था तो इसको हम कैसे स्टिकी करेंगे इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसको करेंगे फिक्स स्टे इन प्लेस और जैसे ही मैं अब दोबारा इसको रन करूंगा रन करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल नजर आ जाएगा कि ये बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है और ये स्क्रॉलेबल बन चुका है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग मोबाइल के अंदर स्क्रॉल बना सकते हैं। अब देखिए ये अपनी जगह स्टिकी है जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग मुझे चाहिए। तो कभी-कभार हमारे पास ऐप के अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी होता है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने इसकी कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट ली एंड देन डुप्लीकेट लेने के बाद जो है ये देखें मैं थोड़ा-सा इसको बाहर निकाल रहा हूँ, कंट्रोल डी से एक और डुप्लीकेट ले रहा हूँ और इसी तरह डुप्लीकेट लेता जाता हूँ। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये क्यों हाइड है और ये कौन-सा कमांड हमने यूज़ किया है जो कि हाइड हो रहा है यहाँ पर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया भी, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों ने आई थिंक फिर प्रीवियस वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखी है। जितनी भी प्रीवियस वीडियो है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये क्या है, सही है? तो आप लोगों ने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद जो है आप लोगों को मैं थोड़ा-सा हाइलाइट भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ है, सही है? और इसका मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये किस तरह वर्क करता है। प्रीवियस वीडियोज़ लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अगेन प्रोटोटाइप के अंदर अब वर्टिकल है तो मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर मैं अगेन आता हूँ, अगेन आने के बाद प्रीव्यू देखता हूँ। अब देखिए हॉरिजॉन्टल हमारी स्क्रॉलिंग हो रही है, सही है? लेकिन अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ सो वर्टिकल नहीं हो रही होगी क्योंकि हमने इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग डाली हुई है। अब आप लोगों की फेसबुक की जो स्टोरीज़ है, तो वो आप लोगों की हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के अंदर आती है। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ है, तो वो आप लोगों की हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के अंदर आ रही होती है और इसी तरह वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी इसके अंदर होता है, सही है? तो अब अगर मैं बोथ करूँगा, बोथ स्क्रॉलिंग तो ये क्या करेगा, बोथ डायरेक्शन में स्क्रॉलिंग करेगा। अब मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद प्रीव्यू अब देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन के साथ-साथ जो है मैं क्या करूँगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों स्क्रॉलिंग आप लोग कर सकते हैं और एक और चीज़ ये आप लोगों ने अगर फिक्स नहीं किया हुआ है तो इसको फिक्स करें अदरवाइज़ ये स्क्रॉल के साथ जाएगा। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है तो ये नीचे वाला जो बार है इसको आप लोगों ने क्या करना है स्क्रॉल अगर मैं कर दूँ ये देखें तो ये उसी के साथ जा रहा है। तो इसी वजह से जो है हमने इस पे क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद जो है हमने इसको फिक्स किया हुआ था। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो वो भी आप लोग
देख सकते हैं, सही है। इसके अलावा जो है अगर मैं अब प्रीव्यू कर दूं तो प्रीव्यू करने के बाद आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल स्मूथ जो है हमारे पास इसके अंदर स्क्रॉलिंग हुई हुई है, सही है। तो ये हमारे पास स्क्रॉलिंग की बिहेवियर है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्क्रॉलिंग हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़रूरी है फिग्मा के अंदर कि आप लोग एक और तरीके से भी स्क्रॉलिंग बना सकते हैं, वो प्रोटोटाइपिंग के साथ होगा। तो अब अगर मैं आप लोग मेरा कर्सर को फ़ॉलो करें तो कर्सर जो है यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये स्क्रॉलेबल बन चुका है। ये देखें, इसी तरह एक स्क्रॉल होता है, इस पे हम क्लिक करते हैं या मतलब ड्रैग करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इसी तरह के स्क्रॉलिंग किस तरह बनाया जाए फिग्मा के अंदर, तो ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँगा। ये मेरे पास जो है एक फ्रेम है, बल्कि मैं ऐसा कर देता हूँ कि इस फ्रेम को मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ और नीचे की तरफ लेके आने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा विज़िबल हो और मैं इसको जो है यहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ पे करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर रहा हूँ। ज़ूम करने के बाद जो है मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ डुप्लिकेट और डुप्लिकेट इसका यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे रखने के बाद जो है ये जो फ्रेम है ये हमारा जो फ्रेम है इस पे आप लोगों ने क्लिप कंटेंट लगाना है, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद जो है ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कंटेंट हाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और कंट्रोल डी करने के बाद जो है मैं इसको इधर रख रहा हूँ और कंट्रोल डी इस तरह करता जाता हूँ। तो ये देखिए, ये कंटेंट जो है मेरे पास क्लिप हो रहा है, सही है, मतलब जो फ्रेम है उससे बाहर नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस फ्रेम पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिप कंटेंट हटा देता हूँ, ये देखें तो आप लोगों का सारी जो आप लोगों की विजिबिलिटी है वो नजर आ जाएगी, सही है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जो है आप लोगों ने ये जो नीचे वाला आप लोगों का फुटर एरिया है इसको आप लोगों ने प्रोटोटाइप के अंदर जाके इसको कर देना है फिक्स, सही है। ये बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल विद पेरेंट होता है तो इसको आप लोगों ने कर देना है फिक्स। ये प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो देख लें प्रीवियस वीडियोस। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम इस तरह की स्क्रॉलिंग बिहेवियर जो है डालना चाहते हैं तो ये प्रोटोटाइप के अंदर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर एक छोटा-सा मैं बल्कि एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल ऐसे डायरेक्शन में ले लेता हूँ, उससे हम ये चीज़ बनाने वाले हैं। इसको मैं ज़ूम करने लगा और ज़ूम करने के बाद जो है मैं डिज़ाइन के अंदर आ रहा हूँ, डिज़ाइन के अंदर आने के बाद इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं कर देता हूँ 30 एंड 30 करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर जो कलर डालने वाले हैं वो कलर हमारा होगा दिस वन। ये कलर हमारा होगा और इस कलर ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये इसके अंदर आ चुका है। अब इसको इधर रखेंगे, इधर रखने के बाद ये थोड़ा-सा जो है ज़्यादा वो है, इसकी विड्थ ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा विड्थ भी इसकी कम करेंगे और साथ ही साथ जो है इसकी हाइट को भी हम मिनिमाइज़ करेंगे। अब देखें, ये आप लोगों का इस तरह आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएँगे इसकी डुप्लिकेट लेंगे, अल्ट से ये पूरी स्क्रीन का मैंने डुप्लिकेट लिया और डुप्लिकेट लेने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम सबसे पहले तो ये वाला जो स्क्रॉल है इसको कर देंगे लाइक दिस। इस तरह हम नीचे लेके आएँगे और नीचे लेके आने के बाद जो है ये बिल्कुल लास्ट तक हम मूव करेंगे एरो की से, या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि कंट्रोल पकड़े और कंट्रोल पकड़ने के बाद एरो की से ही जाए। कंट्रोल के साथ आप लोगों का सही नहीं होगा, सो मैं इसको बिल्कुल बॉटम पे लेके आ रहा हूँ ताकि स्ट्रेट डायरेक्शन में आए। और यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है इसको भी हम मूव करेंगे। सो ये हमारा आ चुका है। आने के बाद जो है तो इसके बाद जो है आप लोगों ने ये सारा कंटेंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो नीचे फुटर एरिया है शिफ्ट को पकड़ना है और फुटर एरिया को अनसेलेक्ट करना है। इसके अलावा जो है ये स्क्रॉल जो है इसको भी आप लोगों ने कर देना है अनसेलेक्ट। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर रहा हूँ ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए। ये अनसेलेक्ट शिफ्ट के साथ ये भी अनसेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करने से जो है ये ऑटोमेटिकली ये देखें स्क्रॉल हो रहा है। तो ये हमारे पास इसी तरह जो है हम इसको जल्दी-जल्दी मूव करेंगे और मूव करने के बाद जो है
आप लोग एहतियात करें कि आप लोगों का पूरा जो कंटेंट है वो नज़र ना आए, क्लिप कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ इट विल नॉट वर्क। सो ये इस तरह होगा। इस तरह होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हम आएँगे किस पे, इस वाली स्क्रीन पे, और इस वाली स्क्रीन पे ये जो हमारा पास ये स्क्रॉल की जो हमने डंडी बनाई है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम जाएँगे प्रोटोटाइप के अंदर, और प्रोटोटाइप के अंदर जाने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेके आएँगे, और ऑन क्लिक की बजाय इसको हम कर देंगे ऑन ड्रैग। और ऑन ड्रैग यहाँ पर आप लोगों ने कर देना है स्मार्ट एनिमेशन। अब ये हमारे पास प्रोटोटाइपिंग के थ्रू हम कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने प्रोटोटाइपिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो काइंडली जाके देख लें। मैं ऊपर आई बटन में भी जो है दोनों वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हमने 2 वीडियोस बहुत डिटेल के साथ बनाए थे कि प्रोटोटाइप होता क्या है, किस तरीके से हम करते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो काइंडली ऊपर जाके देखें, और जिन स्टूडेंट्स ने देखी है तो काइंडली आप लोग मुझे बता दें कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। अब इसके अलावा जो हमने स्मार्ट एनिमेशन लगाया, यहाँ पर उसको स्टाइल दे दी, यहाँ पर जो है उसको हमने जो है यहाँ पर मिलीसेकंड में उसको टाइमिंग दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद वापस ये अगर मैं कर दूँ तो ये इस डायरेक्शन में जाए, ये भी ऑन ड्रैग करें। ऑन ड्रैग करने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों की सेम रहने वाली है। अब मैं करूँगा इसको प्ले। अब प्ले करने के बाद जैसे ही मैं इसको ऐसे लेके आऊँगा, ऐसे मैं ऑन ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। अब अगर मैं इसको कर दूँगा ऐसे लाइक दिस, तो ये देखिए आप लोगों की जो है ऑटोमेटिकली मैंने वो बनाया हुआ है, कार्ड बनाया हुआ है, और कार्ड बनाने के बाद जो है जैसे ही मैं इस डंडी को ड्रैग कर रहा हूँ, माउस की क्लिक को मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों की नीचे की तरफ मूव हो रही है। इसी तरह आप लोग हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, तो ये हमारे पास वर्टिकल था। तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से आप लोग जो है स्क्रॉलिंग बना सकते हैं विद प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप के साथ भी स्क्रॉलिंग होती है। इसके अलावा जो है फिग्मा के अंदर 2 प्रोटोटाइप हमने 2 जो स्क्रॉलिंग बिहेवियर है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। प्रोटोटाइप हम पढ़ चुके हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ ये स्क्रॉलिंग बिहेवियर थी, और बहुत ही डिटेल के साथ हमने पढ़ी कि स्क्रॉलिंग बिहेवियर क्या होता है और किस तरीकों से जो है हम फिग्मा के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।